show that any positive odd integer, positive odd integers मतलब 1, 3, 5, 7 and so on, okay, is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. अब देखो एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 4q प्लस 1 की फॉर्म का होगा या 4q प्लस 3 की फॉर्म का होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, उसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ। उसमें मैंने इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रखा है कि चाहे आपको 4q प्लस 1 4q प्लस 3 इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे 6q प्लस 1 6q प्लस 3 ऐसे पूछा जाए, चाहे 8q प्लस 1 8q प्लस 3, तो इस तरह का कैसा भी क्वेश्चन हो उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने बहुत डिटेल में उस क्वेश्चन में समझा रखा है, पहले उसको ज़रूर देख लेना। इसमें मैं थोड़ा सा इसको क्विकली सॉल्व करूँगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। देखो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हों, पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड का मतलब इंटीजर, प्लस का मतलब कि मैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ए और बी अगर इनमें से कोई भी दो नंबर हैं तो हमेशा हम ए को लिख सकते हैं b इंटू क्यू प्लस आर। कहने का मतलब कि अगर मैं a को b से डिवाइड करूं तो q क्वोशंट होगा और r रिमाइंडर होगा, और ये जो रिमाइंडर है ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर 13 को 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 इंटू 2 इज़ 10, नीचे कितना बचा 3, तो 3 मेरा रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र से हमेशा छोटा होगा। तो मैं 13 को लिख सकता हूँ कि 13 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 3, तो 13 ए हो गया, 5 बी हो गया, 2 क्वोशंट हो गया, क्यू सम इंटीजर तो ये एक इंटीजर हो गया, और आर जो है ये रिमाइंडर हो गया, और ये हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा, यानी कि ये 5 से छोटा होगा इस केस में। ठीक है, ओके, ये बात हो गई। अब अगर मैं इस केस में b को लेट b इज इक्वल टू 6, b को अगर 6 मान लो, क्योंकि ये 6q प्लस 1 चाहिए, 6q प्लस 3 चाहिए, 6q प्लस 5 चाहिए, तो यानी कि मैं इसको एक्चुअली b को 6 पुट करूँगा, यहाँ पे मैं 6 लेके चलूँगा। ठीक है, अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करके देखो तो ये bq प्लस r, तो r जो है वो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो ये बिल्कुल इसी फॉर्म का है। ठीक है, तो Q की जगह क्वोशंट की जगह क्वोशंट ही रह गया, और B जो है उसकी जगह मुझे पता चल रहा है इसको देख के कि मुझे B 6 लेके चलना है, तो B मैंने 6 ले लिया। दिस इम्प्लाइज A कितना हो जाएगा 6 इंटू क्यू प्लस आर, वेयर R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेकिन लेस देन 6 हो गया, तो R जो है वो 6 से छोटा होगा। अब रिमाइंडर अगर 6 से छोटा होगा, दिस इम्प्लाइज R कैन बी 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, R अगर 6 से छोटा होगा तो इसका मतलब R की यही 6 पॉसिबल वैल्यूज़ बन सकती हैं 0 से लेके 5 तक। नाउ दिस इम्प्लाइज कि अगर R मेरा इनमें से एक हो सकता है, अगर R की वैल्यू सिर्फ इनमें से एक हो सकती है, तो इसका मतलब A मेरा क्या हो सकता है। देखो A है क्या, मैं फिर से बता देता हूँ, A कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। हमने माना है कि a इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो a जो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, अगर मैं उसको 6 से डिवाइड करना शुरू करूं, तो रिमाइंडर इन्हीं 6 नंबर्स में से कोई ना कोई एक होगा। तो a किस फॉर्म का हो सकता है, पहले मैं इसमें r को 0 पुट कर देता हूं। तो r को अगर मैं इसमें 0 पुट करूंगा, r की पॉसिबल वैल्यूज़ 0 1 2 3 4 5 हैं, तो सबसे पहले मैं अगर इसको r को 0 पुट कर दूं तो a हो जाएगा 6 इंटू क्यू। ठीक है, और अगर मैं r को 1 पुट कर दूं, अगर मैं r को इसमें 1 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 6q प्लस 1, और r को अगर 2 पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5।
तो ए जो है, ए की पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं, पॉसिबल फॉर्म्स जो हैं, वो यही 6 हो सकती हैं, क्योंकि रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ए जो है या तो 6q की फॉर्म का होगा, या 6q + 1 की फॉर्म का होगा, या 6q + 2 + 3 + 4 + 5, इन्हीं 6 फॉर्म्स का हो सकता है। ठीक है, अब इसमें से आप ये वाली टर्म्स देखो, 6q, 6q + 2, 6q + 4। नाउ 6q, 6q + 2, 6q + 4 आर इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कैसे? देखो, अगर मैं 6q लूँ तो 6q इज़ 2 × 3q, तो ये 2 से डिवाइड होता है। अगर मैं 6q + 2 लूँ तो मुझे वैसे तो देखने से ही पता चल जाता है कि 6q इवन है, ये भी इवन है, तो दोनों इवन को ऐड करूँगा तो इवन नंबर हो जाएगा। लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 6q + 2 = 2 कॉमन, तो अंदर कितना आ जाएगा 3q + 1, तो 2 × समथिंग, तो ये भी 2 से डिवाइड होता है। इसी तरह से 6q + 4, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो अंदर आ जाएगा 3q + 2, तो यानी कि ये नंबर भी 2 से डिवाइड होता है, ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो ये तीनों नंबर जो हैं, ये तीनों नंबर इवन हो गए। तो अगर ये तीनों नंबर इवन हो गए, इस तरह के, इस फॉर्म का कोई भी नंबर, इस फॉर्म का कोई भी नंबर, देखो जब मैं बोलता हूँ ना इस फॉर्म का कोई भी नंबर, तो इसका मतलब इसमें q की वैल्यू मैं 1 डालूँ अगर, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। अगर q की वैल्यू मैं 2 डाल दूँ तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 16। q की वैल्यू 3 डाल दूँ तो फिर से मेरे 3 इवन नंबर्स आ जाएंगे। तो ये इवन नंबर्स हैं, तो इनको तो हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव ऑड इंटीजर के बारे में बात करनी है, राइट। तो ये तीनों नंबर्स जो हैं ये तो हमारे स्कोप से बाहर चले गए। अब बात करते हैं 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की। नाउ 6q + 1 इज ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है। क्यों? बिकॉज 6q क्या है? 6q इवन नंबर है। 6q ये 2 से डिवाइड होता है, तो ये इवन नंबर है। 1 क्या है? 1 एक ऑड नंबर है। तो इवन और ऑड को जब मैं ऐड करता हूँ, इवन और ऑड को ऐड करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा। तो ये एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को जब मैंने ऐड किया, दिस इम्प्लाइज 6q + 1 इज ऑड, ये एक ऑड नंबर हो गया मेरे पास। सिमिलरली 6q + 3 एंड 6q + 5 आर ऑड नंबर्स, तो ये भी ऑड नंबर्स हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ये तीनों अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म का हो वो ऑड नंबर होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक, आप q की वैल्यू 1 डाल लो, q की वैल्यू इसमें 1 डालोगे तो 6q + 1 कितना आ जाएगा 7, 6q + 3 कितना आ जाएगा 9 और 6q + 5 कितना आ जाएगा 11। अगर q की वैल्यू आप 2 डालते हो तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 15, ये 15 हो गया, और ये कितना आ जाएगा 17। तो इस फॉर्म का कोई भी नंबर हो वेयर q इज़ एनी इंटीजर, तो उस केस में मेरे पास जो नंबर आएंगे हमेशा क्या आएंगे? ऑड नंबर्स, राइट। और यहीं हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। दिस इम्प्लाइज कि कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर, दिस इम्प्लाइज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5। देखो, अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार क्विकली इसको रिवाइज करवाता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हमने a जो भी एक नंबर लिया, हमने लिया एक कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि वो इस लिस्ट में से कोई भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है और इवन नंबर भी हो सकता है। ठीक है, और b को मैंने मान लिया 6। ठीक है, b को मैंने 6 मान लिया। अब मेरे पास कोई भी एक इंटीजर हो, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो, उसको मैं हमेशा a = 6q + r इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 6q + r की फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैंने सबसे पहले ये प्रूव किया। ठीक है, किसी भी नंबर को, कोई भी एक इंटीजर को आप 6 से अगर डिवाइड करोगे तो वो इन 6 में से कोई एक फॉर्म लेगा। ठीक है,
तो ये कोई भी नंबर हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो कोई भी एक नंबर हो, वो इनमें से ही किसी ना किसी एक फॉर्म का होगा। अब हमने उसके बाद ये प्रूव कर दिया कि ये जो तीन, एक ये वाला, एक ये और एक ये जो तीन फॉर्म्स हैं, इन तीन फॉर्म्स से हमेशा हमें सिर्फ इवन इंटीजर्स ही मिल सकते हैं, इवन इंटीजर्स ही मिल सकते हैं, क्योंकि ये सारे इवन नंबर्स हैं। लेकिन हमें बात करनी है सिर्फ ऑड इंटीजर्स की। और हमें ये भी पता चल गया कि ये जो बाकी के तीन फॉर्म्स हैं, ये हमेशा हमें एक ऑड इंटीजर देंगे, ठीक है। अब ये भी हमें पता है कि इन 6 को मिला के, इन 6 का कॉम्बिनेशन अगर मैं ले लूँ तो वो सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स को कवर कर लेगा। ये तीन सिर्फ इवन को कवर करेंगे, ये तीन सिर्फ ऑड को कवर करेंगे। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास तीन फॉर्म्स बच गई, ये सारे के सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को कवर करते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।